पाकिस्तानी फैमिली रख। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। आज का वीडियो बड़ा मस्त होने वाला है भाई। आ चुका है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का फिर से रोस्ट। अबे दुनिया में भाई साहब रोस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की निकलती बात भी है, वो और किसी पॉलिटिशियन का नहीं आता, पाकिस्तानियों का ही आता है। तो अब ये वॉच करते आखिर इनका रोस्ट कैसे होता है कैसा यार। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि भाई अगला भाई इतना गंदा बेइज्जत इनको करता है, फिर भी ये लोग नहीं सुधरते। लेकिन अब ये वॉच करता है, अगर ये रोस्ट होना कैसे वाला है तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के दोनों ही पार्ट्स में आप लोगों ने काफी प्यार दिया, इसीलिए हम लेके आए हैं इसका तीसरा पार्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के कुछ नए कारनामे दिखाने जा रहे हैं जो आपको हंसने पे मजबूर कर देंगे। दोस्तों पाकिस्तान के नेताओं की जबान कितनी ज्यादा फिसलती है आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। यहाँ ये जनाब अंडों को किलो के हिसाब से बेच रहे हैं और आलू को दर्जन के हिसाब से। 200 रुपया किलो आलू, 200 रुपया दर्जन। इतना ही नहीं बल्कि टमाटर भी किलो के हिसाब से नहीं बल्कि दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है। टमाटर 200 रुपया दर्जन। इन्हें देख के तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि तू क्या पॉलिटिशियन बनेगा रे बाबा। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि चीनी फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, लेकिन इन भाई साहब ने तो चीनी को खेतों में उगा दिया। ज़राअत का मुल्क है जहाँ चीनी उगता है। दोस्तों इनका नाम है असलम रसानी। आप में से बहुत सारे लोग इन्हें जानते होंगे और इनकी फनी क्लिप्स भी देखी होगी, इसलिए इन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वीडियो में ये बता रहे हैं जो बलूचिस्तान के हालात खराब करेगा ये उन्हें बम्बू करेंगे। बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और जो भी बलूचिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश करेगा मैं उसका बेख निकालूंगा, बम्बू करूंगा। अब बम्बू क्या होता है कई सारे लोगों को पता नहीं था, लेकिन इनकी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके दोस्त ने बता दिया कि बम्बू का क्या मतलब होता है। राजा ने पूछा कि बम्बू का क्या मतलब है, नवाब साहब ने कहा ये, मैंने कहा नहीं उसको मतलब ये। दोस्तों इनका नाम है परवेज इलाही। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए इनका सिलेक्शन होना था, लेकिन कोई इनकी पिटाई कर देता है और ये टूटे हुए हाथ और पैर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आते हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम के बददुआएं दी। नो आप हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया का क़यामत मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों पाकिस्तान के नेताओं को अपने देश के हालात के बारे में कितना ज्यादा पता है आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। दरअसल यहाँ मौलाना साहब को स्पीच देना था, उसके लिए इन्हें पर्ची भी दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी पर्ची उठाने के बजाय गलती से किसी और की पर्ची उठा ली। वो तो शुक्र है कि पास में मौजूद लोगों ने उन्हें रोक दिया। इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर है। मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी बेसहारा और यतीम हो चुकी है। ये मत पढ़े आपका ये नहीं ये है। दोस्तों पाकिस्तान के नेता कितने अनपढ़ होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। इस वीडियो में रिपोर्टर के सवाल पे जनाब के होश उड़ जाते हैं। जब ये रिपोर्टर इनसे पूछता है कि ये करारदाद किसने पेश की थी, तो ये माइक में बताने के बजाय रिपोर्टर के कान में पूछते हैं कि तुम बता दो कि किसने पेश की थी। मुबारकबाद देते हैं आज के दिन की मुनासबत से। ये करारदाद किसने पेश की थी? क्या? ये बताएंगे ये करारदाद किसने पेश की थी? किसने पेश किया? तुम बता दो। करारदाद मंजूर की गई थी ना? हाँ किसने पेश की? किसने पेश की? बता दे। हाँ बताए ना। एक मिनट। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था या फिर कॉमेडी चल रही थी। बोला भी नहीं जाता। डील हुई है जिसको कहते हैं डील क्या कहते हैं, इनको पता खुली बात है। इस नवीद कराम ने एक खरीदो वाली चल बाहर तभी तो देश गई यार खरीदने वाला ये बन के गया। तो गटर की सफाई कर पंजाब में अभी तक ये नहीं आया था, ये पंजाब में आया ये 2013 नवंबर में। 26 उन्होंने वो लिए डेट्स, क्या कहते हैं एडजमेंट, अपना डेट्स लिए हैं। वो कहता है कि ना बजे ना रहे बांसुरी ना बजे कॉमेडी शो।
नारे मानना बजे बांध। चीचा इतना सस्ता नशा क्यों करते हो कि चीजें याद नहीं रहती हैं। दोस्तों बारिश होना नेचुरल है, इसमें किसी भी सरकार का योगदान नहीं होता, लेकिन यहाँ ये मोहतरमा बारिश का क्रेडिट भी खुद के सरकार को दे रही हैं। इनका कहना है कि हमारी वजह से बारिश बहुत ज्यादा हुई। इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही। ये हाल है। मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। यहाँ नारा लगाने वाली ये महिला नवाज शरीफ के पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने नारा लगाते लगाते गो नवाज शरीफ गो बोल दिया। दोस्तों हाल ही में ही पाकिस्तान में सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसमें 40,000 रुपए से कम कमाने वाले को सरकार 2,000 रुपए मुफ्त में दे रही है, जिसका अनाउंसमेंट मरियम औरंगजेब कर रही थी। इन्होंने बताया कि एक नंबर पे SMS करना है, जिसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 40,000 रुपए से कम है, आप सिर्फ 786 पे कॉल करें और आपको आपकी इनकम को चेक करके आपको ये 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तक किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला और वो नंबर काम ही नहीं करता। प्रधानमंत्री बनने से पहले शहबाज शरीफ ने लोगों से क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आगा। और इस पे लोगों का रिएक्शन भी जरा चेक करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उठाऊंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। दोस्तों पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नमाज पढ़ना कितनी अच्छी तरीके से आता है, आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। इनको नमाज भी नहीं आती ना, ये हाल है इनका कि इनको नमाजें भी नहीं आती पढ़नी। अबे यार क्या देखो हमारा देश कैसा है, जिसके अंदर PM बना हो उसको लोग गालियां देते, कहते उतार कपड़े और हो जा नंगा। बगैरत के बच्चे देखो ना, PM को गालियां। अब यार ऊपर से भाई हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है तो उसको पता ही नहीं है कि भाई आलू किलो मिलते हैं, दर्जन नहीं मिलते, टमाटर किलो मिलते हैं, दर्जन नहीं मिलते, अंडों को किलो दे रहा है, अंडों को किलो, आलुओं को दर्जन दे रहा है और टमाटर को दर्जन। अब चीनी को बोलता है खेत में उगती है। जब ऐसे हमारे देश के लीडर ये फॉरेन मिनिस्टर रहा है तो क्या लीड करेंगे फॉरेन मिनिस्टर। ये अब यार मुझे समझ नहीं आ रही एक्सपोर्ट में पड़ा कैसे है, ये इससे पास कैसे किया है भाई साहब। उधर एक मोहतरमा बोल रही है कि वो इमरान खान की थी ना, इमरान खान के दौर में भाई बारिश हमारे दौर में बहुत हो रही है। भाई मैं क्रेडिट अपना लेना ये नहीं चाहती, इमरान खान अच्छा आदमी है, उसके दौर में बर्फबारी और बारिश बहुत हुई है। मैं सारा क्रेडिट अपना इमरान खान को दूंगी। ये हालात है कि ऊपर वाले की तरफ से बारिश होती है, खुद कोई दे रहे हैं। ये यार मैं कहता हूँ क्या पॉलिटिशियंस हो यार, इनको भाई साहब हमारे पाकिस्तानी लोग तक रगड़ते लेकिन इनको शर्म नहीं आती और तब भी इस्तीफा नहीं देते। ये देख ना भैया। और वो देखो वो एक मंत्री कहता है बम्बू करूंगा, बम्बू का मतलब वो उसने फिर बताया टीवी। ये हाल है भाई, मतलब लाइव टीवी चल रहा है उसके अंदर बम्बू के मतलब बता रहे हैं कि मतलब क्या है लाइव। वो भी सीएम को ऐसी चीज ये भी नहीं देती कि वो बोले ना, और वो उसको भी चुप कराया उल्टा ना। आपने कभी इंडिया के ऐसे पॉलिटिशियनों के रोज देखे? कभी फालतू बात नहीं निकालते, वो निकालती नहीं। और इधर देखो एक से बढ़ के एक भाई साहब शहबाज शरीफ की तकरीर जो मिनिस्टर रहा हमारा, वो से बात करने तरीका कार ही नहीं ना, उसको तरीका ही नहीं आता। पहले तो भूल जाता है, फिर वो बात करता है, फिर भूल जाता है इसका नाम क्या है और उसका नाम क्या है, पीछे से आवाज आती है। यार जिसको याद नहीं रहता वो क्या देश चलाएगा? तभी तो भाई साहब वो अब उसने हमारे देश का याल के उसी की वजह से तो ज्यादा हमारा देश बढ़ गया। पर्ची सिस्टम है, पर्ची के सामने लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं, वो भी मौलाना नहीं पढ़ रहा था। वो देखो मौलाना को दिया पर्ची, उसको पता अब क्या है तो भाई साहब वो फिर भी भाई साहब पढ़ी जा रहा है, फिर उन्होंने दूसरी पर्ची दी उसको। ये हाल है। वो पूछा ये करारदाद किसने पेश की थी, वो बोलता है सारा लाता है ये भाई नालायक घटिया। मैं अब क्या बोलूं, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, गटर साफ कर भी रहोगे ना बंदा, वो भी इस देश का PM बन जाएगा, सिर्फ पैसा हो तुम्हारे पास। इनकी एजुकेशन देख ली है ना, क्या एजुकेशन है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस रोस्ट के बारे में? जो रोस्ट हुआ सही हुआ है, इधर वीडियो खत्म करते हैं।